वालेकुम, क्या हाल-चाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से ठीक-ठाक हूँ। तो सबसे पहले मैं आज अपने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही पेशावर की ऑडियंस का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हम लोगों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो फिर ये आप उसकी बातों को जो है ना, वो गौर से सुनते हैं। तो आप लोगों को दिल से हमारी तरफ से प्यार। और यहाँ पे मैं अमरूद काट रही थी, और ये ना मेरी मामा की फ्रेंड है, उन्होंने हमें गिफ्ट भेजे थे क्योंकि गाँव से आए थे, और गाँव में आपको पता है लोग जो है वो साग वगैरह सर्दियों में अमरूद और शकरकंदी वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो गिफ्ट देते रहते हैं। यकीन करें, जब भी मैंने वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो मेरी भतीजी जो है ना, उसने अपना ही लगाया होता है, मतलब शोर मचाती रहती है। अभी भी मैं काम कर रही थी ना, मतलब वॉइस ओवर करने के लिए आई थी, तो उसने नीचे से खेलना शुरू कर दिया था। और ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने इग्नोर भी करना है। कल भी मैं आप लोगों से कह रही थी, जब ये मैं अमरूद काट रही थी, तो मुझे मामा और भाभी एक ही कमेंट किए जा रहे थे, "क्या तुम छोटे-छोटे पीसेस में काट रही हो?" तो मैंने कहा, "नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं।" अच्छा, ये आपको जो छोटे-छोटे हैंड वाली चिंटू-मिंटू नज़र आ रही है ना, ये वही मैडम है, क्योंकि ये मेरे आगे-पीछे जो है ना, वो मंडराती रहती है। आज वैसे भी ना फ्राइडे का डे था, तो फिर ये मेरे आस-पास ही घूम रही थी। मैंने कहा, "यार, इसको तो ज़रा मैं साफ़-सुथरा करती हूँ।" मतलब बच्चों को भी, आपको पता है, बच्चों की भी सफाई-सुथराई का जो है वो ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, बार-बार उनके हैंड वॉश करवाने चाहिए। और फिर मैंने उसके ना नेल वगैरह काट दिए थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, तो डस्ट वगैरह जो है वो नेल में फँस जाती है। और वैसे भी फ्राइडे को तो ऐसे काम लाज़मी करने चाहिए। छोटी-छोटी नेकियां तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आज मुझे भी मामा से बहुत ज़्यादा डाँट पड़ रही थी कि तुम रेगुलर ये काम किया करो, नमाज़ वगैरह पढ़ा करो। एनी हाउ, यहाँ पे जो मैंने पकड़ी हुई है ना मूली, बेसिकली मूली नहीं, मुझे मूला लग रहा था। मैं मामा से कह रही थी, मैंने कहा, यार ये तो मूली नहीं, ये मूला है, और काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने बताया ना कि ये हमें गाँव वगैरह से सारी चीज़ें आई हुई हैं ना आजकल। वैसे भी ये सीज़नल चीज़ें हैं। तो फिर आज ना मेरा भाई मुझे कह रहा था कि हमें पराठे बना के दो, क्योंकि मैंने तो डाइट स्टार्ट की है, तो मैंने सोचा मैंने तो नहीं अब पराठा-शराठा लेना इतना हैवी सारा, है ना। तो फिर मैंने इसको दरमियान में से काट लिया था। और वैसे ना पराठा जो है ना वो मूली वाला मज़े का तो बहुत लगता है, लेकिन पता नहीं जब भी मूली वाले पराठे बनाते हैं, इतनी गंदी स्मेल इसकी आती है ना, ये चीज़ मुझे इतनी अजीब लगती है। मैं कहती हूँ, क्या है यार, खाने में जो चीज़ें अच्छी होती हैं, बाद में इतनी ज़्यादा स्मेल आ जाती है। क्योंकि जब ये बन गए थे, मैं किचन में गई थी, तो मैंने देखा तो फल्ला। अच्छा, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मूलियाँ वगैरह क्रश कर ली थी, इसमें सिंपल स्पाइसेस ऐड करने, कुछ लोग काली मिर्ची वगैरह ऐड कर देते हैं, उससे टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा नहीं आता। ये वैसे भी मोस्टली लोग इस तरह से बनाते हैं, और मैं आपको अपना तरीका भी बता देती हूँ। लोग जो है ना, वो मूली में से जो पानी होता है ना, उसको निकालते नहीं है, उसको आप लोगों ने निचोड़ लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ जो है ना वो रेगुलर स्पाइसेस यूज़ किए हैं, जो घर में हम रेगुलर स्पाइसेस यूज़ करते हैं ना, वही वाले स्पाइसेस आप लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करनी, फिर ये पराठा मज़े का बनेगा। अब इसके अंदर मैंने अनारदाना डाल दिया था, सूखा धनिया डाल दिया, सूखा धनिया के साथ ये बहुत मज़े की बनती है। और हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी, और धनिया जो है ना वो ग्रीन कलर का, वो इसमें डाल दिया है, और रेड कलर की मिर्चें डाल दी हैं, और क्या डाला है, और नमक है, और हल्दी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इन्हीं स्पाइसेस इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का बनेगा। इसमें काली मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उससे इसका टेस्ट नहीं बनता। क्योंकि कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों के लिए स्पाइसेस बने होते हैं ना, उन्हीं चीज़ों में स्पाइसेस अच्छे लगते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों से भी ना, जो हम बना रहे होते हैं ना चीज़, उसका टेस्ट नहीं रहता ना। तो इसीलिए जिस चीज़ को बनाना है ना, उसके अकॉर्डिंग ही स्पाइसेस ऐड किए जाएँ, तो भी फिर वो डिश या कुछ भी जो आप लोगों ने बनाना है ना, फिर वो मज़े का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको वही करना है जो काम हम करते हैं, मिक्स कर दिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई को लगी हुई थी। वो कह रहा था आज जल्दी से बना दो, और इसके साथ दही हो तो फिर ही मज़ा आता है खाने का। वैसे मेरा भी दिल आज ना बड़ा ही कर रहा था खाने पे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। मैंने कहा, नहीं यार, बस बस बहुत हो गई है, अब मैंने कंट्रोल करना है। अब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है, तो मैं जो डाइट में चीज़ें ले रही हूँ, बस मैंने वही खानी है। क्योंकि जब मैं एक बात का इरादा कर लेती हूँ ना, तो बस फिर मैंने करना ही होता है। इरादा क्या करना, अगर मैं चीज़ें ना बनाती, मतलब डाइट के लिए, तो फिर सच्ची है मुझसे भी नहीं होनी थी। जब आप, वही मैं कह रही थी ना, कि जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तैयारी वगैरह करके रख लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल भी करता है कि नहीं यार, अब मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी की हुई है, तो अब मैंने ये करनी ही करनी है। वरना मैं भी वो नहीं हूँ, मतलब मैं भी बड़ी लापरवाह हो जाती हूँ कि नहीं यार, क्योंकि चीज़ें बन जाएँ तो वो हो जाती है डाइट भी ना। अदरवाइज़ जो है कोई भी नहीं कर पाता। मुझे तो लगता है मेरी तरह ही हैं सारे, मतलब ऐसे हो जाता है, बल्कि सबके साथ ही हो जाता है। और यहाँ पे मेरी भाभी मूली का पराठा बना रही थी, तो उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा भर-भर के मूली डाली थी, क्योंकि
जब भी आलू वाला पराठा बनाओ या मूली वगैरह वाला पराठा बनाओ ना, इनके अंदर अगर पीठी या इस तरह की चीज़, पीठी वगैरह जो है ना, वो भर-भर के ना डालें तो फिर इनका तो स्वाद ही नहीं आता। क्योंकि पराठे का मतलब ही क्या होता है मूली वाला, मतलब भर-भर के डालना। वैसे ना यहाँ पे हमारी ना गैस नहीं आ रही थी और गैस का इतना ज़्यादा इश्यू है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी सर्दी आई भी नहीं, अभी तो ठंडी-ठंडी हवा शुक्र है चलना स्टार्ट हो गई है। मैं इतने अरसे से वेट कर रही थी कब सर्दी आएगी, मुझे बहुत पसंद है। मेरी तरह और भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो मामा मेरी कह रहे थे कि नहीं, हम लोगों ने वो लगा लेना है अब, बस बहुत हो गया है, गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर यूज़ करना स्टार्ट कर दें। लिटरली मुझे सिलेंडर से इतना डर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे इंसान को मौत से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वाक़ई बड़ा डर लगता है। एक जब बिजली वगैरह जो है वो गरज रही हो ना, तभी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। रात में भी यही इशू हो रहा था कि बिजली जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरज रही थी और इतना डर लगता है। और ऐसे ही होता है कि मतलब जब इस तरह की चीज़ें हम अपनी लाइफ में देखते हैं ना, जब लाइट वगैरह जो है वो बिजली गरजती है, तो फिर उसी वक़्त मुझे डर लगने लग जाता है, नहीं कि अब मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगी, अब मैं कुरान पढ़ूँगी, अब मैंने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे ही करूँगी। लेकिन फिर हम दुनिया में आके ना खो जाते हैं। मतलब कहने का ये कि हमें जो है ना वक़्ती तौर पे ये फीलिंग्स आती हैं और फिर जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, तो हम दुनिया में दिल लगा लेते हैं। वैसे अल्लाह ताला हम जो है हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक दे, 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, क्योंकि यही अमाल जो हैं वो आगे जाने हैं। वक़्ती तौर पे तो बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग्स आती हैं कि अब ऐसे नहीं करना, अब रेगुलर नमाज़ पढ़नी है, अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मतलब जब भी मैं कुछ इस तरह का सीन देख लेती हूँ ना, ख़ैर अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए और नेक अमाल करने की तौफ़ीक करे, दे सॉरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे व्लॉग में सिर्फ़ एक ही आवाज़ आ रही है नीचे से, मम्मा मम्मा। सो इग्नोर कर रही हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।